गूगल ऐप इंजन बेसिकली आपका जो सिलेबस है उसमें गूगल ऐप इंजन का बेसिक आपके इंस्टॉलेशन आपके सिस्टम में कैसे कर सकते हो ये मेंशन है, बट मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी थ्योरी क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिकली गूगल ऐप आपका इंजन बेसिकली होता क्या है। अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, पास की बात की थी, अपन ने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात की थी। तो आपके पास में गूगल ऐप इंजन किसका एग्जाम्पल है? गूगल ऐप इंजन इज ए एग्जाम्पल ऑफ पास का। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का क्या है? बेसिकली ये एक एग्जाम्पल आपके पास का। बेसिकली पास क्या होता है? पास इट इज ए टूल और प्लेटफॉर्म है। बेसिकली वो भी एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या प्रोवाइड करता है? दूसरे सॉफ्टवेयर को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, उनके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और आपका जो GAE है बेसिकली गूगल ऐप इंजन है, बेसिकली इट इज प्रोवाइड द फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू डेवलपर्स। जो भी आपके वेब डेवलपर्स हैं, आपके कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर है या फिर आपके वेबसाइट डेवलपर्स हैं, उनको क्या प्रोवाइड करता है? एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे पर्टिकुलर अपनी लैंग्वेज में वो क्या कर सकते हैं, जिसमें ये किस को ये भी डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। जो अपन बात करेंगे किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ये जावा, PHP, गो एंड पाइथन को सपोर्ट करता है। अगर उसमें कोई आपका प्रोग्रामर है, उसको पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन डिजाइन करनी है एंड्रॉयड के लिए या फिर आईफोन के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, उसको पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, वेबसाइट डेवलप करनी है उसको, तो वो किसका यूज कर सकता है? वो GAE का यूज कर सकता है, गूगल ऐप इंजन का यूज कर सकता है। बेसिकली ये आपका जो गूगल ऐप इंजन होता है बेसिकली इज ए वन ऑफ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। आपका GCE का क्या है? एक कंपोनेंट है आपका। GCE क्या है अपने बेसिकली GCE इज ए क्लाउड है। किसका क्लाउड है? वो गूगल का क्लाउड है। वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक बेसिकली शूट प्रोवाइड करता है। एक क्या है? वो एक कलेक्शन है, प्लेटफॉर्म है बेसिकली, या फिर वो आपका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसमें क्या है कि पर्टिकुलर डिफरेंट क्या है सर्विसेज है, उनमें से आपकी एक सर्विस क्या है? इट इज ए कंपोनेंट है। किसका? आपके गूगल क्लाउड का कंपोनेंट है। कौन? आपका GAE, गूगल ऐप इंजन। GCE में आपका जो भी क्लाइंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है? कोई भी सर्विस क्रिएट कर सकता है या फिर कोई भी सर्विस का यूज कर सकता है आपका GCE में। GCE बेसिकली गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है बेसिकली उसमें। और आपका जो गूगल ऐप इंजन है वो भी किसका कंपोनेंट है? आपका गूगल क्लाउड शूट का या फिर प्लेटफॉर्म का एक कंपोनेंट आपका GAE। और GAE आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे कि डिफरेंट जो भी आपके डेवलपर्स हैं या फिर आपके ऐप डेवलपर्स हैं या फिर वेबसाइट डेवलपर्स हैं, वो अपनी प्रोग्रामिंग में पर्टिकुलर अपना कोई भी जो भी प्रोग्राम है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर रन कर सकते हैं पर्टिकुलर सिस्टम पे। इट इज़ ए फुली मैनेज्ड, ईजी टू यूज एंड एक्सट्रीमली स्केलेबल प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ऑफ offering that allows for efficient development of custom applications। custom applications क्यों यूज किया? बेसिकली custom application क्या है कि जो भी यूजर है वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है? पर्टिकुलर एप्लीकेशंस क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। और आपका जो गूगल ऐप इंजन होता है बेसिकली इट इज सपोर्ट जावा, पाइथन, PHP एंड गो लैंग्वेजेस। और आपका जो GAE एप्लीकेशन है इट स्टोर्ड, जो भी आपका डेटा होगा पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशन का डेटा होगा उसको कहाँ पे स्टोर करता है? इट इज स्टोर ऑन गूगल बिग टेबल्स में। व्हाट इज द गूगल बिग टेबल्स? गूगल बिग टेबल्स आर द बेसिकली हार्डवेयर और सर्वर्स है किस जो कहाँ पे स्टेब्लिश है? जो गूगल के हेडक्वार्टर्स पे या फिर गूगल की जो डेटा सेंटर्स है वहाँ पे क्या स्टोर्ड है आपके? बेसिकली देयर इज गूगल बिग टेबल्स आपकी स्टोर है, जिन पे भी आपका जो भी वर्क होगा वो क्या करोगे? पर्टिकुलर वर्क को यहाँ पे आपका स्टेब्लिश होता है, वर्क आपका स्टोर होता है। जो भी एप्लीकेशन का आपका वर्क होता है, जो भी डेवलपमेंट का वर्क होता है, वो वहाँ पे आपका क्या होता है? पर्टिकुलर वर्क आपका स्टोर होता है। जो मैंने अभी तक आपको बताया बेसिकली ये क्या है? आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस अपन पहले बात कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म ऑफ द सर्विस क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज विच प्रोवाइड्स ए कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड ए सॉल्यूशन स्टैक एज ए सर्विस। कंज्यूमर्स क्रिएट द सॉफ्टवेयर यूजिंग टूल्स एंड लाइब्रेरीज फ्रॉम द प्रोवाइडर। जो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक बैकएंड आपको प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइडर प्रोवाइड्स द नेटवर्क, सर्वर्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। उनको यूज करके पर्टिकुलर कोई भी यूजर है वो क्या बना रहा है? अपनी कोई भी वेबसाइट डेवलप कर रहा है या फिर क्या कर रहा है? कोई भी अपना एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है। वो किस पे कर रहा है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे कर रहा है। बट किसका यूज करके कर रहा है? बेसिकली वो गूगल ऐप इंजन का यूज करके बेसिकली पर्टिकुलर सर्विस अपनी डिजाइन कर रहा है। अपना जो गूगल ऐप इंजन होता है बेसिकली ये क्या है अपने पास में? इज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग एनी होस्टिंग वेब एप्लीकेशंस इन गूगल मैनेज्ड डेटा सेंटर। जो भी गूगल के डेटा सेंटर्स होंगे वहाँ पे क्या होगी? पर्टिकुलरली वहाँ पे आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो मैनेज होगी और वो क्या होगी? वहीं पे आपकी स्टोर होगी। गूगल ऐप इंजन लेट्स यू रन वेब एप्लीकेशन ऑन गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर। इजी टू बिल्ड होता है, ये इजी टू मेंटेन होता है और इजी टू स्केल होता है आपके पास में।
स्केल एज द ट्रैफिक एंड द स्टोरेज नीड्स ग्रोथ। जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर यूजर की, ये क्या प्रोवाइड करता है उसको, ट्रैफिक कि इसका क्या होता है, जो भी ट्रैफिक होता है वो मिनिमम होता है, इसमें जो डेटा का कंजेक्शंस होते हैं बेसिकली वो क्या होता है, मिनिमम होता है। उसके लिए जो आपकी पर्टिकुलर जो आपका कनेक्शन होगा वो क्या होगा, एक वो हाई परफॉर्मेंस का कनेक्शन होगा आपके पास में, और स्टोरेज क्या होगी, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको प्रोवाइड करता है। और ये क्या होता है कि एक लिमिट तक क्या होता है आपका फ्री होता है। आपके पास में जो गूगल ऐप इंजन है, बेसिकली जो गूगल ऐप इंजन अगर आप इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, तो वो क्या करता है आपको 1 GB स्टोरेज क्या करता है आपके पास में, वो आपको फ्री प्रोवाइड करता है। अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। वो किसको सपोर्ट करता है, ये जावा को सपोर्ट करता है, पाइथन को सपोर्ट करता है। उसके अलावा PHP एंड गूगल गो लैंग्वेज को क्या करता है, पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशन अगर आप इसमें पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग्स में अगर क्रिएट करते हो तो क्या कर सकते हो आप उसको, कहाँ पे आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, गूगल ऐप इंजन का प्लेटफॉर्म यूज करके क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप डिजाइन कर सकते हो। और आपकी जो डेटा स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, आपका इंजन में जो डेटा स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, गूगल क्लाउड में आपका पर्टिकुलर डेटा स्टोर होगा आपका पास में। और आपका गूगल क्लाउड कहाँ पे होगा, बेसिकली जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गूगल के जो हेडक्वार्टर्स है, उनकी जो लोकेशंस है, उनके जो डेटा सेंटर्स है, वहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर जो भी आपके ऐप का डेटा होगा वो वहाँ पे पर्टिकुलर डेटा आपका स्टोर रहेगा आपके पास में। वो आप कैसे फेच कर सकते हो, आप URL के थ्रू भी आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, मेल के थ्रू आप उसके साथ में शेयर कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप शेयर कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके थ्रू क्या कर सकते हो, बेसिकली आप फुलफिल कर सकते हो किसमें, आपके गूगल ऐप इंजन में। ये आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। कौन, आपका गूगल ऐप इंजन आपको क्या प्रोवाइड करता है, एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको, कि जो भी आपके कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, द सैंडबॉक्स एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पर्टिकुलर ये एक सिक्योरिटी टेक्निक है जो कि प्रोवाइड करता है किसको, जो भी आपका होस्ट है, बेसिकली होस्ट कौन है यहाँ पे, आपका गूगल ऐप इंजन की क्या है, आप होस्ट है, आप क्या हो पर्टिकुलर उसके लिए एक गेस्ट हो। एज ए गेस्ट आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे वर्क कर रहे हो, अपनी जो भी एप्लीकेशन है वो आप अपने होस्ट पे क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को वहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो, जो भी आपका डेटा है उसको वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गैदर कर रहे हो। तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है आपको, एक सिक्योरिटी फीचर भी आपको प्रोवाइड करता है गूगल ऐप इंजन। जो गूगल ऐप इंजन का यूजेस हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ पे यूज़ करते हो। आपको 1 GB तक फ्री भी अवेलेबल है, और आप कैसे यूज़ कर सकते हो, पर्टिकुलर जो भी आपकी कनेक्टिविटी है उसके साथ में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो अब आपका गूगल ऐप इंजन है, बेसिकली अगर इसको इंस्टॉलेशन की अपन बात करते हैं कि आप पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हो अपने सिस्टम में, तो इसके लिए जो आपको प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले तो आपको पाइथन की रिक्वायरमेंट होगी। क्या कर सकते हो आपको, अगर आपके सिस्टम में पाइथन आपके पास में रनिंग कंडीशन में है तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर गूगल ऐप इंजन को इंस्टॉल कर सकते हो आपके सिस्टम में। अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हो, पर्टिकुलर जैसे अपन कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं नेट के थ्रू, कोई भी अपन URL के थ्रू क्या करते हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर अपन गूगल ऐप इंजन को भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अपनी जो पहली रिक्वायरमेंट होगी, प्री रिक्वायरमेंट्स होगी, वो क्या होगी अपने पास में, कि अगर अपन विंडोज़ पे करते हैं तो उसके लिए पाइथन 2.5.4 जो आपका पाइथन का वर्जन है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो है उसके बाद में इसके जो आपके पास में इंस्टॉल कर सकते हैं अपन पर्टिकुलर किसको, गूगल ऐप इंजन को। इंस्टॉल करने के बाद में पर्टिकुलर क्या अपने पास में डाउनलोड होगा, डाउनलोड के बाद में इंस्टॉलेशन होगा, जो कि प्रोसेस आप जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो आपके मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में, तो सेम प्रोसेस क्या होता है आपका फॉलो होता है। और उसके बाद क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो, और उसमें क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर आपकी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, या फिर वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। किस में कर सकते हो, दैट इज बाय यूजिंग गूगल ऐप इंजन। और जो गूगल ऐप इंजन होगा वो जो आपको डेटा स्टोर करेगा वो कहाँ पे करेगा, गूगल क्लाउड में आपके पर्टिकुलर जो डेटा होगा वहाँ पे स्टोर करेगा। और आपका जो गूगल ऐप इंजन है वो बेसिकली कैसे आपके लिए वर्क करता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस